हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के थ्रू नॉन टीचिंग ग्रुप सी के वेरियस पोस्ट पे आई न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपका लास्ट डेट क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, जानेंगे डिटेल्स में। तो प्लीज़ वीडियो के इन तक बने रहें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, ये आपका फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप सी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे आपकी इन्वाइट की गई है। अब यहाँ पे जो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, प्लेन पेपर पे ड्यूली टाइप्ड आपका नीटली हैंड रिटन आपके अपने राइटिंग में आपका यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में सबमिट करवानी होगी। अब आपके जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है फ्रेंड्स, उसके साथ जो आपके रिक्विसाइट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपका ड्यूली अटेस्टेड बाय द गैजेट ऑफिसर शुड बी एड्रेस इन द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान के एड्रेस पे आपका होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स आपको ऑल पोस्ट के डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे पहला पोस्ट है हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट, पे मैट्रिक्स लेवल L5, एज जो है ये आपका 21 to 35 ईयर्स होना चाहिए। अब ये आपका ग्रुप सी का जॉब है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। अब ये कैटेगरी ESM है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए ही रहने वाला है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपका इसेंशियल में मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अब डिजायरेबल में फ्रेंड्स यहाँ पे आपका प्रोफेंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी है। एक्सपीरियंस इन रनिंग अ हॉस्टल स्कूल ट्रेनिंग एंड कोचिंग में आप एंड चिल्ड्रन होना चाहिए। इसके बाद आपका प्रोफेंसी इन अकाउंट्स हैंडलिंग एंड बुक कीपिंग आपका होना चाहिए। एबिलिटी टू कोच इन एनी मेजर गेम्स में आपका होना चाहिए, तब आपको इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका माली MTS के लिए। ये भी आपका पे मैट्रिक्स लेवल L1, एज जो है ये आपका मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। ये भी आपका EWS के लिए होने वाला है। इसके लिए आपका यहाँ टोटल एक पोस्ट दिया गया है। इसेंशियल में आपका यहाँ पे 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। डिजायरेबल में आपका यहाँ पे कन्वर्जेंट विद द ड्यूटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड में आपका होना चाहिए, तब जाके आपको इस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दिया जा सकता है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका सफाई वाला MTS के लिए। इसमें भी आपका एज लिमिट आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। इसके लिए आपके टोटल 2 पोस्ट दिए हुए हैं। अब इसके कैटेगरी वाइज पोस्ट की डिटेल्स के बारे में देखें तो OBC के लिए 1 एंड SC के लिए 1 पोस्ट रहने वाला है। इसेंशियल में आपका यहाँ पे 10th पास मांगा गया है। डिजायरेबल में आपका यहाँ पे कंसर्नमेंट विद द ड्यूटीज ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रेड्स में आपका मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आपका पोस्ट है वाशरमैन। इसके लिए आपका यहाँ पे एज लिमिट आपका सेम रहने वाला है। टोटल आपके 2 पोस्ट हैं। UR के लिए 1 एंड OBC के लिए 1 पोस्ट रहने वाला है। इसेंशियल में आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन में 10th पास मांगा गया है। मस्ट बी एबल टू वॉश मिलिट्री सिविलियन क्लोथ्स थ्रोली आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपका मसालची। इसके लिए भी आपका एज लिमिट सेम रहने वाला है। इसके लिए टोटल आपके 3 पोस्ट हैं। UR के लिए 1, ST के लिए 1 और OBC के लिए 1 पोस्ट रहने वाला है। अब इसेंशियल में आपका यहाँ पे 10th पास और इक्विवेलेंट डिग्री आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका रिप्रेजेंट विद द ड्यूटीज ऑफ मसालचीज का आपका एक्सपीरियंस होगा। अब यहाँ पे टेबल वेटर के लिए आपके टोटल 3 पोस्ट दिए हुए हैं। SC के लिए 1, UR के लिए 1 एंड ST के लिए 1 पोस्ट रहने वाला है। इसेंशियल में आपका यहाँ पे 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका होना चाहिए। डिजायरेबल में आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड में आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे डिजायरेबल फ्रेंड्स आपके सारे पोस्ट में दिए हुए हैं। ये आपका ऐच्छिक है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स नोट्स में देखिए एब्रिवेशन आपका UR जो आपका कोड दिया हुआ था ये अनरिजर्व के लिए था। SC के लिए आपका शेड्यूल कास्ट था। अब यहाँ पे EWS आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए था। ESM आपका एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोड था। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान के एड्रेस पे आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स को जो यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, वो आपके कंप्रीजिंग रिटर्न
एंड स्किल टेस्ट के बेसिस पे होने वाला है। अब रिटन टेस्ट जो है ये आपका 17 अक्टूबर 2021 के डेट्स पे आपके कंडक्ट करवाई जा सकती है। नेक्स्ट अब यहाँ पे इसका लास्ट डेट की बात करते हैं तो ये जो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट ऑल रिस्पेक्टेड शुड रीच द स्कूल ऑन द बिफोर, ये आपका विटिन 45 डेज ऑफ द पब्लिशिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट के डेट से आपका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है ये आपका 19 से 25 जून 2021 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपका पब्लिश किया गया है। तो इसके बेसिस पे फ्रेंड्स अगर बोला जाए तो आपका जो लास्ट डेट होगा आपका एप्लीकेशन रिसीव करने का वो आपका विथिन 45 डेज पर माने तो ये आपका 2/8/2021 तक आपका रहने वाला है। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये आप डिमांड ड्राफ्ट डीडी या फिर क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO के थ्रू वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ फेवर ऑफ प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर टू बी फेवर में आपका यहाँ पे पेबल होने वाला है। अब ये जो आपका DD होगा या फिर IPO होगा ये आपको अटैच करनी होगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं SC ST PH या ESM कैटेगरी से उनको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी होगी। अब नेक्स्ट सेक्शन में फ्रेंड्स आपके कैटेगरी वाइज एज रिलेशेशन वगैरह आपको कितने दिए जाएंगे ये आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपके SC ST OBC के लिए और PH के लिए आपके कितनी यहाँ पे एज रिलेशेशन है आप इस सेक्शन में आप देख सकते हैं डिटेल्स में। आप फीस की बात करें तो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पे IPO या फिर DD के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं जो आपका फेवर ऑफ द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के एड्रेस पे आपका पेबल होगा। अब बात करते हैं तो फोटोग्राफ्स की, तो ये आपका 1 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा जिस पे आपका डेट एंड नेम मेंशन होगा। वो आपको यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है उसके स्पेस पे जाके आपको पेस्ट करनी होगी। अब यहाँ पे बिसाइड 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड 1 ऑन फ्रंट साइड एंड टू बी इनक्लोज सेपरेटली विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको करनी है। अब आपके क्रूशियल डेट की बात करें तो क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग इन द एज लिमिट सेल बी क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स आपका क्लोजिंग डेट अगर 45 डेज आपका यहाँ पे ऐड किया जाए तो आपका 2/8/2021 तक लास्ट डेट रहने वाला है। उस डेट पे आपका यहाँ पे एज जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे इंक्लूजन करने हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंक्लोज करने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे देखिए सिंगल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय द गैजेट ऑफिसर से करके आपका होना चाहिए। फोटो कॉपीज ऑफ ऑल मार्कशीट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल ETC ड्यूली अटेस्टेड बाय द गैजेट ऑफिसर से आपका होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका 2 सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व विथ 42 स्टाम्प अफेक्ट्स इन देम आपका होना चाहिए 42 रुपीज़ का। अब यहाँ पे कास्ट से रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं वो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी वगैरह इसमें अटैच करेंगे। वो भी आपका गैजेट ऑफिसर से आपका अटेस्टेड होना चाहिए। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट पे होने वाला है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज रिटन टेस्ट पे आपका होगा। उसके बाद अब यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ माली सफाई वाला वाशरमैन मशालची एंड टेबल वेटर के लिए जो आपका यहाँ पे स्कीम होने वाला है एग्जामिनेशन का वो आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिया जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें आपके 4 पेपर कंडक्ट होंगे। पेपर 1 में आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके 25 होंगे। अब ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। पेपर 2 में आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, सारे आपके यहाँ पे MCQ क्वेश्चन होंगे। उसके बाद पेपर 3 जो है ये आपका जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन होगा। पेपर 4 आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन होंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 50 होने वाले हैं। जनरल इंग्लिश से आपके 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 50 होने वाली है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपके 25 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे। अब ड्यूरेशन यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है फ्रेंड्स वो मेंशन नहीं है किया गया है, वो बाद में आपको यहाँ पे मेंशन करवा दिया जाएगा या आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का जो आपका यहाँ पे लैंग्वेज है वो आपका बायलिंगुअल होने वाला है। ये आपका इंग्लिश एंड हिंदी में कंडक्ट करवाया जाएगा।
अब यहाँ पे सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ माली, एमटीएस, सफाई वाला, वाशरमैन, मलालसी एंड टेबल वेटर के लिए आपका डिटेल्स में क्या होने वाला है ये आप यहाँ पे डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका मैं यहाँ पे लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर आप डिटेल्स में जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स फॉर्मेट दिया हुआ है आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। सबसे पहले आपका यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रेफरेंस न्यूज़पेपर में फ्रेंड्स आप 19 से 25 जून 2021 का न्यूज़पेपर है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर फ्रेंड्स जो ये आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है, इसके लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ देखिए 12/1 है, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे फ़ोटो साइज जो 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का है। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जिसमें आपका नेम एंड डेट ऑफ फ़ोटो आपका मेंशन होना चाहिए। फुल नेम आपका यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स इंग्लिश में आपका होगा। उसके बाद आपका जो आपका एसएससी सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट में है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपका यहाँ पे राइट मेंशन आपको करनी होगी। अब जितने भी आपके बेसिक डिटेल्स दिए हुए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे केयरफुली राइट करनी है, मेंशन करनी है। उसके बाद आपके जितने भी टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट हैं उसको आपको गैजेट ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के आपको अटैच करनी है और सेंड कर देनी है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे इनक्लोज करनी है, इसके लिए आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स होंगे। पोस्टल ऑर्डर जो आपका डीडी नंबर होगा वो आपको मेंशन करनी है, डेट आपका मेंशन करनी है एंड 100 रुपीज़ का होगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो आपका गैजेट ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपका पोस्टल ऑर्डर एंड डीडी जो है उसका आपका ओरिजिनल भी आपको इनक्लोज करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब डिक्लेरेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स वगैरह के लिए जो फॉर्मेट होगा वो आपका दिया हुआ है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब डिक्लेरेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन थे इस वैकेंसी से रिलेटेड उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। उसके बाद भी फ्रेंड्स अगर आपके माइंड्स में कुछ डाउट्स हों तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।